So try to listen and try to chant with me. Om Jnanitimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vritam Satam Sajivam Sadhvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamsya Namo Mahavadanyaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurase Namaha. Shri Nityananda Avadhutendur Vasudha Prana Vallabha Janava Jivitapati Krishna Prema Pada Prabhu Padmavati Sukha Shriman Sachinandana Purvajaha Bhaunmatto Jagatrata Rakta Gaura Kalivaraha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Radhe Vrishalakshi Chandrakoti Samaprabha Shri Krishnam Samhitam Dehim Nityakunja Viharini Radhe Meri Swamini Main Radha Ju ko das Janam Janam Mohe Dejiyo Shri Vrindavan Vas सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभान की लाडली नख मेरी ओर निहार वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Wonderful. Thank you once again. मुझे बुलाने के लिए, मुझे अलाउ करने के लिए, so we can discuss something about रामायण. आज ठाकुर जी के दर्शन किए कुछ विशेष लगा. कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ तुलसी मस्तक नबतु है धनुष बाण लियो हाथ. आज ठाकुर जी के हाथ में क्या है? धनुष बाण. तो आज कृष्ण राधा की जगह में राम और सीता के दर्शन हो रहे हैं. सो रामायण श्री वाल्मीकि जी ने लिखा, फिर रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा,
कितने स्कंद है उसके अंदर? सबने रामायण देखी है एटलीस्ट, राइट? रामानंद सागर की रामायण देखी है, किसी ने पढ़ी है रामायण? पहला स्कंद क्या है? बालकांड। सेकंड अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य कांड, वंडरफुल। चौथा किष्किंधा कांड। पांचवा सुंदर कांड। छठा यस यू राइट, लंका कांड। सातवां इज ए कंट्रोवर्शियल, जिसे हम उत्तर कांड कहते हैं, राइट? तो कौन से कांड में, कौन से सेक्शन में क्या क्या आता है? विल अगेन डू लिटिल इंट्रोडक्शन। बाल कांड में ठाकुर जी का जन्म होता है, फिर उनका विवाह होता है, यहाँ पे बाल कांड की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद आता है अयोध्या कांड, वहां पे ठाकुर जी के फिर वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ठाकुर जी को वनवास मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरा होता है अरण्य कांड, जहां पे माता जानकी का हरण हो जाता है, रावण की एंट्री होती है। ठाकुर जी ने युद्ध प्रारंभ किया है, यहाँ पे दानवों को मारना शुरू किया है। उसके बाद है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो हम आज किष्किंधा कांड के ऊपर ही जाएंगे। हनुमान जी महाराज का एंट्री होता है, राइट? सो ठाकुर जी को वैसे तो बहुत बार रामायण में आता है कि भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है दानवों का वध करने के लिए। वो आते क्यों है? ताकि अपने प्रेमीजन, अपने भक्तों को मिल सके, उनके साथ प्रेम भरा एक्सचेंज कर सके, करेक्ट? तो किष्किंधा कांड की एंट्री में, अर्थात जैसे ही शुरू होता है, वहां पे हम कुछ चीजें समझेंगे, राइट? फर्स्ट इज भगवान का स्वभाव। तीसरा भगवान के दास या भगवान के भक्तों के साथ रहने के फायदे क्या है। चौथा कैसे आप भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हो, आपके अंदर ऐसे कौन से लक्षण होने चाहिए। और पांचवा, जब भगवान आपके साथ रहते हो, भगवान आपको अपना बना ले, तब आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। ये हम पूरी इस किष्किंधा कांड को विल ट्राई टू कवर। वी हैव ऑलमोस्ट 1 आवर, जितना हो सके उतना, करेक्ट? सो सिचुएशन ऐसी है, आप दर्शन कर सकते हैं कि सबरी ने भगवान को कहा कि आगे जब आप मतंग, सबरी जहां पे रहती थी उसे मतंग वन कहा जाता था। मतंग वन के बाहर आउटर स्कर्ट में ऋषिमुख पर्वत है, उसके ऊपर सुग्रीव नाम का एक वानर रहता है। उसकी पहुंच बहुत है, किसी कारणवश अभी वो प्रताड़ित है, अर्थात अपने राज्य से निकाला गया है, बट ही वुड बी अ गुड रिसोर्सफुल। सो ये इंफॉर्मेशन मिलते ही रघुनाथ जी सबरी को अपने धाम भेजने के बाद वहां से निकलते हैं, कहाँ? ऋषिमुख पर्वत की तरफ। तो ठाकुर जी जैसे ही आ रहे हैं लक्ष्मण के साथ, वहां पे ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव बैठे हुए हैं अपने सभाजनों के साथ। उन्होंने देखा कि 2 राजकुमार युद्ध, अर्थात युद्ध कौशल, यानी दे आर वेरी ब्रेव, उनका जो चलना है क्षत्रिय तरीके का है, उनके पास शस्त्र है, वो लेके वो ऋषिमुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं। और सुग्रीव जो था बाली से बहुत प्रताड़ित था, बाली सुग्रीव के भाई थे, तो वो किसी को भी शक की नजर से देखता कि कोई ना कोई मुझे मारने तो नहीं आ रहा। तो वो किसको बुलाते हैं? हनुमान जी को बुलाते हैं। हनुमान जी को गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य, अर्थात जितने भी ज्ञानी है इस संसार में, उन सब में सर्वोपरि कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। तो वो हनुमान जी महाराज को बुलाते हैं। वो किसी और को भी बुला सकते थे कि जाके चेक करके आओ कि वो दोनों कौन है, पर उन्होंने हनुमान जी का आह्वान किया, क्योंकि देखने से वो बहुत प्रभावशाली लग रहे थे। उनका तेज यहां तक उनको समझ में आ रहा था, उनका कद काठी पावरफुल था, तो ही डोंट वांट टू ऑफेंड देम। सो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोई नॉलेजेबल इंसान की आवश्यकता है। आप किसी बेवकूफ को भेज दोगे तो हो सकता है वो बाजी खराब कर दे। सुग्रीव इज वेरी पावरफुल, ही इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो सुग्रीव हनुमान जी को बुलाते हैं, कहते हैं कि हनुमान आप जाइए
और थोड़ा निरीक्षण कीजिए कि ये जो दो कुमार दिख रहे हैं मुझे धनुष के साथ, वो कौन है और इनकी इच्छा क्या है, उनकी मंशा क्या है। अगर आपको लगे कि ये बाली के भेजे हुए हैं तो मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी अपना स्वरूप चेंज करते हैं। वो एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण करते हैं, जनोई होती है, हाथ में ग्रंथ होते हैं, वो चलते चलते इनसे टकराते हैं, राम और लक्ष्मण से। जैसे ही राम और लक्ष्मण से मिलते हैं, हनुमान जी जो है भगवान के दर्शन करते हैं नीचे से लेके ऊपर तक। देखिए, बिना कुछ कहे हुए जो भी बुद्धिशाली आदमी है पहले इंसान का निरीक्षण करेगा बिफोर स्टार्ट इनिशिएटिंग एनी ऑफ द डिस्कशन। तो भगवान के दर्शन किए नीचे से ऊपर तक। अब ये रामायण है तो थोड़ा गा के थोड़ा समझेंगे, आनंद आएगा, राइट। तो हनुमान जी कुछ दोहे गा के ठाकुर जी के साथ डिस्कस करते हैं। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिर बन वीरा, कठिन भूमि को मल पद गामी, कवन हेतु बिचरेहु बन स्वामी, मृद मनोहर सुंदर गाथा, सहत दुसह बन आपत बाता, कि तुम तीनी देव मह को, नर नारायण की तुम दो। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हनुमान जी कह रहे हैं कि हे देव, आप सावले और गोरे शरीर वाले, अर्थात वनिज ठाकुर जी का रंग कैसा है? काला। हनुमान रघुनाथ जी श्याम वर्ण के हैं और लक्ष्मण जी गोरे स्वरूप के हैं। तो बोले आप श्याम और गौर वर्ण वाले जो चल के आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आपके पैर बहुत सुंदर हैं, आप मुनि स्वरूप में हैं, राइट। लेकिन मुझे बताइए आप किस कारण से इस वन के अंदर भटक रहे हैं? क्या आप तीनों देवों में से कोई एक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, या आप नर और नारायण में से कोई एक है, या फिर जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन हम मनोज अवतार। आप अगर नर नारायण नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, तो क्या आप स्वयं भगवान हैं जिन्होंने इस मनुष्य भूमि पे जन्म लिया है लोगों को तारने के लिए? ऐसा क्यों कहा? देखिए, मैंने वापस से कहा, हनुमान जी ज्ञानी नाम है। उन्होंने देखा कि वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने पहले कहा आपके सुंदर चरण है। अब जिस समय रघुनाथ जी चल के आ रहे हैं उस समय माघ का महीना था। अब अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते तो उनके पैर जो हैं वो कट जाते, उसके अंदर दरारें आ जाती, लेकिन उनके चरण कैसे? सुंदर कमल, एकदम ब्यूटीफुल लाल। तो ये कोई मामूली इंसान नहीं हो सकते। या तो ये देव हो सकते हैं तीनों में से, ब्रह्मा विष्णु या महेश, या स्वयं, क्योंकि एक श्याम है और एक गौर है, या तो ये नर नारायण के अवतार हो सकते हैं, या शायद ये भगवान स्वयं हो सकते हैं। ये तीनों चीज उन्होंने सामने रखी, राइट। भगवान मुस्कुराते हैं रघुनाथ जी और हनुमान जी की ओर। अब भगवान भी सीधा आंसर नहीं देते। ये तीनों में से एक तो है ठाकुर जी, मनुष्य अवतार उन्होंने लिया है लोगों को तारने के लिए, लेकिन भगवान झुठलाते नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि मैं इन तीनों में से कोई नहीं। वो क्या कहते हैं रघुनाथ जी? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाऊ, संग नारी सुकुमारी सुहाई। भगवान क्या कहते हैं? उनका आंसर नहीं देते। बोले हम कौन है? हम तो महाराज दशरथ के दो पुत्र हैं, मेरा नाम राम है और ये लक्ष्मण है। हम अपने पिता का वचन रखने के लिए वन में घूम रहे हैं। दूसरा, हमारी पत्नी को यहाँ पे निशाचरों ने उनका हरण कर लिया।
आपने चरित्र कहा हम गाए, हमने अपना चरित्र आपको सुना दिया। कहूँ विप्र निज कथा बुझाए, मुझे आप कौन है ये बताइए। अब भगवान ने क्यों आंसर नहीं किया हनुमान जी को? क्योंकि हनुमान जी यहाँ पे अपना स्वरूप बदल के आए हैं, राइट। जैसे ही राम और लक्ष्मण कहा, हनुमान जी अंदर से पूरे द्रवित हो गए। उनको पता है राम कौन है, वो एक बार दर्शन करके आ चुके हैं, वो उनके आराध्य हैं। तो जब भक्त को अपने भगवान के दर्शन होते हैं तो वो अंदर से द्रवीभूत हो जाता है। हनुमान जी पैरों में गिर गए, हनुमान जी पैरों में गिर गए और क्या कहा उन्होंने? प्रभु पहचानी पैरऊ मही परना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। हनुमान जी ने जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन किए, हनुमान जी पैरों में गिर गए और रोने लगे। बोले प्रभु मैंने आपको नहीं पहचाना, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि मैं एक बंदर हूं, मैं एक जीव हूं। मैं जीव की वृत्ति होती है कि भगवान को नहीं पहचानता हूं, लेकिन आपने अपने इस दास को क्यों नहीं पहचाना? मैं आपका निज दास हनुमान हूं, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? रघुनाथ जी कुछ नहीं बोले, राइट। राम जी आगे कहते हैं कि हाँ, जब गिर गए हनुमान जी तो रघुनाथ जी ने उठाया नहीं, उन्हें पड़े रहे हनुमान जी। हनुमान जी खुद से उठ गए। फिर हनुमान जी ने वापस से रघुनाथ जी की स्तुति की कि प्रभु आप ये हैं, आप कैसे मुझे भूल गए, आप तो भगवान के भगवान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कहते कहते वापस से हनुमान जी का कंठ भर गया, हनुमान जी वापस से प्रभु के चरणों में गिर गए। रघुनाथ जी ने अभी भी उनको नहीं उठाया। वापस से हनुमान जी जब उठने लगे, तब हनुमान जी को लगा कुछ तो मेरे से गलती हो रही है, कि मेरे प्रभु मेरे को छू भी नहीं रहे, मुझे उठा भी नहीं रहे, ऐसी मैंने कौन सा अपराध कर दिया। तब हनुमान जी को समझ में आया कि मैं अभी भी किस स्वरूप में हूं? एक ब्राह्मण के स्वरूप में हूं। मैंने छल किया है भगवान के साथ, मैं अपने स्वरूप में आके ठाकुर जी के चरण में नहीं गिरा, उनकी शरण में नहीं गया। हनुमान जी तुरंत ही अपने वानर स्वरूप में आ गए और फिर कहा कि प्रभु आप मुझे पराया समझते हो अभी भी। रघुनाथ जी ने उनको गले से लगा लिया और अपने आंसुओं से हनुमान जी का अभिषेक किया, गोस्वामी जी कहते हैं। और कहते नहीं हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो, राइट। अब यहाँ पे हनुमान जी जब डिस्कस बात होती है कि माता सीता का हरण कैसे हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्यों रघुनाथ जी आए यहाँ पे, उन्होंने सुना कि यहाँ पे वानर राज रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हनुमान जी उनकी बात काटते हुए क्या कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ पे एक वानर सुग्रीव रहते हैं, वो आपका निज दास है, जन्म जन्म से वो आपका दास है, आप उनसे मैत्री कीजिए, वो माता सीता को ढूंढने में आपकी सहायता करेंगे। अब देखिए हनुमान जी ने यहाँ पे एक झूठ कहा। क्या कहा? सुग्रीव आपका जन्म जन्म का दास है। अब जो मैं कह रहा था भक्त से मैत्री करने का फायदा क्या है? भक्त हमेशा यही करता है, वो जब भी कोई दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा कोई जीव आता है, तो उसे ठाकुर जी के समक्ष कैसे खड़ा करना है? अरे प्रभु ही इज ए डिवोटी, प्लीज एक्सेप्ट इन हिज सर्विस। आप उसे अपनी सर्विस में लगा दीजिए। और भगवान अपने भक्त की बात कभी नहीं टालते। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, जब मैं पहली बार ज्वाइन हुआ था डिवोशन में, इस्कॉन में, न्यू जर्सी में 2009 में, तो श्री वृंदावन प्रभु करके वहाँ के बहुत जाने माने साधु है, प्रीचर है। तो वो हमेशा जैसे मैं साधु साधु, तो हम नए नए आए हैं तो हमें लगता है कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम साधु है नहीं और हमें साधु कह के बुला रहे हैं। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा पर आप मुझे साधु कह के क्यों बुला रहे हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा गीता का तुम्हें कौन सा श्लोक पता है? तो मैंने यदा यदा ही धर्म से, क्योंकि बी.आर. चोपड़ा का आता था, तो बोले गाओ पूरा। तो मैंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत विद्यानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। रुको, उन्होंने कहा रुको, वापस से गाओ। मैंने कहा परित्राणाय साधूनां, वापस से गाओ। मैंने कहा परित्राणाय साधूनां। बोले क्या कहा ठाकुर जी ने? साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूं। तो हमारा काम क्या है भक्तों का? साधु कह के आपको संबोधित करें ताकि ठाकुर जी की नजर आपके ऊपर पड़ जाए। तो यहाँ पे हनुमान जी क्या कर रहे हैं?
सुग्रीव को इनडायरेक्टली ठाकुर जी का दास कह के संबोधित कर रहे हैं। दो सुग्रीव का एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। आप अगर रामायण पढ़ोगे तो यहाँ पे सुग्रीव की एंट्री होती है। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो हमेशा शक करते रहते हैं। जो एक जीव नॉर्मल इंसान हमेशा, मैं माला तो करूंगा पर क्या उससे कुछ फायदा होगा, मैं सेवा तो करूंगा। तो ये सुग्रीव की टेंडेंसी हमारे सब में अंदर है। लेकिन हनुमान जी जैसे भक्त क्या करते हैं, फिर भी रेकमेंडेशन देते रहते हैं कि प्रभु आपका दास है, आप उनसे एक बार मिल लीजिए। भगवान कहते ठीक है, आप सुग्रीव को ले आइए। हनुमान जी कहते वो नहीं आएगा, वो तो ऑलरेडी डरा हुआ है, आपको ही उसे दर्शन देने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। राम जी कहते हैं भाई मैं इतना चल के इतनी गर्मी में यहां तक पहुंचा हूं, पहाड़ के नीचे तक, अब तो मुझे चाहते हो उससे मिलने के लिए ऊपर पहाड़ पर चढ़। श्री राधा मस्को का ईश्वरा की। हनुमान जी कहते हैं आपको ऊपर चलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अपनी पीठ के ऊपर बिठा के ले जाता हूं। ठाकुर जी कहते हैं पीठ के ऊपर क्यों बिठाओगे, मैं कोई बोझा थोड़ी हूं, मुझे पीठ के ऊपर बिठा के ले जाओगे। उठाना है तो मुझे ऐसे, राम को यहाँ पे, लक्ष्मण को यहाँ पे, मुझे ऐसे करके ले जाओ। हनुमान जी कहते हैं मैं एक बात समझ चुका हूं, अगर मैंने आपको यहाँ पे उठाया तो मैं आपको पकड़े रखूंगा, लेकिन अगर मैंने आपको पीठ पे बिठाया, यहाँ पे कंधे बिठाया, तो आप मुझे पकड़ के रखोगे। और जिसको आपने पकड़ा है, इतिहास गवाह है, कभी आपने उसको छोड़ा नहीं। राइट, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। करेक्ट। तो यहां से निकलते हैं हनुमान जी जंप लगाते हुए सुग्रीव को मिलने के लिए ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर। अब यहाँ पे हनुमान जी जो है रघुनाथ जी से उनका मिलाप करवाते हैं और फिर सुग्रीव को कहते हैं कि तुम आप बीती सुना दो, मैंने इनको जज कर लिया, ये स्वयं दशरथ राजा के पुत्र राम और लक्ष्मण है, बहुत पराक्रम है, बहुत शूर है, उन्होंने खल दूषण का वध कर दिया, 14,000 राक्षसों की सेना को उसने मार गिराया। दे आर वेरी पावरफुल, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। सुग्रीव कहते हैं ठीक है। सुग्रीव अपनी आप बीती सुनाना शुरू करते हैं। सुग्रीव जब आप बीती सुनाते हैं तो कहते हैं कि मेरा भाई है बाली, हमारे बीच डिस्प्यूट हो गया, उसने मुझे गलत समझा, मुझे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकालने के बाद मैं यहाँ पे वास कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे मेरा राज्य और मेरी पत्नी, बाली ने उनकी पत्नी को भी रख लिया था, मेरी पत्नी और मेरा राज्य मुझे वापस दिलाइए। राम जी कहते हैं ठीक है, जैसा मैंने सुना आपके बारे, आपसे बाली के बारे में, बाली इसी के लायक है कि उसका वध कर दिया जाए। चलिए बाली का वध करने चलते हैं। सुग्रीव वापस से एज ए डाउटिंग पर्सन भगवान से कहते हैं ऐसे नहीं, मैं जानता हूं आपने 14,000 राक्षसों को मारा है, लेकिन शायद आप बाली को नहीं समझते। भगवान ने कहा मैं आपको सिर्फ बाली का कुछ बल का परिचय देता हूं। भगवान कहे ठीक। बोले बाली सूर्य उदय होने से पहले दक्षिणी समुद्र से लेके उत्तरी हिमालय तक मॉर्निंग वॉक करके आ जाता है। इमेजिन हिज क्या बोलते हैं हाइट एंड, आपने किंग कॉन्ग देखी है मूवी किसी ने? मैंने देखी थी अपने स्कूल डेज में। इट इज मोर देन दैट। तो बाली मॉर्निंग वॉक के लिए कहां जाता है? दक्षिणी समुद्र से लेके उत्तरी हिमालय तक और वापस से किष्किंधा आ जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक समय दुंदुभी नाम का राक्षस था जिसे ब्रह्मदेव का वरदान मिला था। उसके पास असीमित बल था, और जब असीमित बल होता है तो उसे अपने बल को सेटिस्फाई करना है रेसलिंग करके। उसको कोई मिल नहीं रहा था तो वो सीधा गया दक्षिणी समुद्र के पास, समुद्र का आह्वान किया, समुद्र प्रकट हुए और समुद्र को कहा कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, मुझे अपने बल को सेटिस्फाई करना है। समुद्र ने हाथ जोड़ लिया, मेरे पास इतना बल नहीं है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकूं। तो बोले या फिर मुझे बताओ कौन मुझे सेटिस्फाई करेगा। तो बोले तुम उत्तरी हिमालय के पास जाओ, हिमालय शायद तुम्हारे बल को सेटिस्फाई करेगा। दुंदुभी जाता है हिमालय के पास, हिमालय को ललकारता है, हिमालय खड़े हो जाते हैं। कौन है? शंकर जी के समधी हैं, उनके जैसे ही है। हिमालय खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, भाई ये लड़ना झगड़ना युद्ध मेरे बस की बात नहीं है, पर मैंने सुना तुम बलशाली हो,
हाँ वो मैं होऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा कार्य क्या है? मेरा क्या है? शीतलता बनाए रखना, ताकि मेरी कंदरा में जो भी साधु महात्मा जब तक कर रहे हैं उन्हें शांति से करने दिया जाए। तो मैं तुम्हारी बल का क्या बोलता हूँ, आई कैन नॉट एक्सेप्ट ए चैलेंज। दुंदुभी बोलता है अभी तो हद हो गई, समुद्र ने मना कर दिया, हिमालय ने मना कर दिया, अब तुम मुझे बताओ कौन मेरे बल को सेटिस्फाई करेगा, वरना मैं हिमालय को यहीं पे विध्वंस करना शुरू कर दूंगा। हिमालय बोले ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम किष्किंधा चले जाओ, वहां पे बाली नाम का एक वानर है, वही पूरे संसार में तुम्हें तुम्हारे बल को सेटिस्फाई कर सकता है। दुंदुभी जाता है बाली के साथ युद्ध करने के लिए, बाली को देखता है, बाली वानर है, तो राक्षस कहता है ठीक है मैं भी एक एनिमल बॉडी के अंदर आ जाता हूं। तो दुंदुभी अपने को ट्रांसफॉर्म करता है एक भैंसे के स्वरूप। दैट इज हाउ दे यूज्ड टू फाइट, वॉट एवर योर नेचर इज द अपोनेंट गो इनटू दैट नेचर एंड देन फाइट। इट इज अ वेरी ऑथेंटिक स्टाइल ऑफ फाइटिंग। तो वो अपने आप को भैंसे, बहुत यानी भैंसे का जो वाल्मीकि रामायण में साइज आता है इट इज 16 योजन। 16 योजन, 1 योजन इज इक्वल टू 12 किलोमीटर, तो 16 इंटू 12 कैलकुलेट, उतना हाइट उससे फाइट करना शुरू करता है। बाली थोड़ी देर टाइम पास करता है, फिर उसको उठाता है, घुमाना शुरू करता है, इतना घुमाता है कि उसकी नोज से और ये सबसे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और जब ब्लड निकलता है तो उसको घुमा के फेंकता है, वो जाके गिरता है मतंग वन के यहाँ पे, जहां पे, कहां पे, मतंग वन क्या है जहां पे शबरी रहती थी, वहां पे जाके गिरता है, मर जाता है, लोही उसका जमीन पर रहता है। तो मतंग ऋषि जो थे वो उनको श्राप देता है, जिसने भी ये किया है वो मेरे इस वन से बाहर चला गया, वरना 24 घंटों में उसकी भी यही हालत होगी। इसीलिए बाली जो था वो ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आता था, क्योंकि वहां श्राप का जुडिक्शन था। अगर बाली वहां पे आता सुग्रीव को मारने के लिए तो वो खुद मारा जाता। दूसरा श्राप दिया, नॉट ओनली यू, तुम्हारे विचार से जो भी सहमति रखता होगा वैसा भी कोई अगर मेरे वन में आया देन ऑल्सो दे विल बी डिस्ट्रॉयड। तो बाली के जितने एसोसिएट मंकीज दे ऑल लेफ्ट एंड दे कुडंट कम एंड कैप्चर सुग्रीव। तीसरा बल का ये बताया प्रमाण, रावण के साथ बाली का युद्ध हुआ था। बाली अपनी संध्या वंदन कर रहे थे, रावण आया, रावण ने कहा बाली युद्ध करो मुझसे। तो बाली बोला कि तू कौन है, आई कैन नॉट सी यू एंड यू आर सो स्मॉल। तो बोले तुम मुझे जानते नहीं, मैं लंकापति रावण, तीनों लोग मेरे से थर थर कांपते हैं। बाली कहता है ठीक है, मुझे तो तुम्हारे में कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं लग रही। तो रावण उसको चैलेंज करता है, फाइट विथ मी एंड आई विल प्रूव यू। बाली फाइट करने से पहले रावण को ऐसे पकड़ता है और उसकी कांख में दबा देता है। वाल्मीकि रामायण में आता है रावण यहां पे 6 महीने तक था और बाली भूल गया था कि रावण को यहां पे रखा है। बाली अपना काम कर रहा है, घूम रहा है, ये है। 6 महीने बाद बाली ने कुछ तो अंगड़ाई ली किसी तरीके से, ऐसे कुछ किया, कुछ नीचे गिरा, अरे ये कौन सा कीटक गिर गया, वो रावण था। रावण को समझ गया इस संसार में अगर किसी से मुझको खतरा है तो वो बाली से। तो उसने बाली से करार कर लिया कि मैं ना तुम पे अटैक करूंगा ना तुम कभी मुझ पे अटैक कर। यहां पे तीसरी चीज भगवान का जो स्वभाव है वो सीखने योग्य है। भगवान बाली को भी जानते हैं, भगवान सुग्रीव को भी जानते हैं, ये सब समझ लिया भगवान ने। उनको पहले से पता था, लेकिन सुग्रीव ने पूरी बात बता दी। फिर भी भगवान ने सुग्रीव की बात सुनी और कहा ठीक है कोई नहीं, चलो बाली का वध करते हैं। भगवान ने यहां पर सुग्रीव का साथ क्यों दिया? चाहते तो बाली के साथ मैत्री कर सकते थे, बाली ने ऑलरेडी रावण को पराजित कर दिया था। बाली चाहता तो यूं रावण को मसल के माता सीता को लेके आता, युद्ध होता ही नहीं। लेकिन रघुनाथ जी ने बाली को ना चुन के, पावरफुल इंसान को ना चुन के, इन्फ्लुएंशियल इंसान को ना चुन के, एक सीधे साधे सुग्रीव को चुना, जो भगवान के ऊपर हर बार क्वेश्चन करता, आगे भी क्वेश्चन करेगा, बहुत सारे डाउट्स करेगा। जबकि बाली जो था वो बहुत ज्ञानी था, बाली को राम जी के बारे में ऑलरेडी पता था।
ये वाल्मीकि रामायण में भी आता है और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में भी आता है। दोनों जगह पे बाली तारा को कहते हैं, तारा जब रोकती है बाहर जाने के लिए सुग्रीव से युद्ध करने के लिए, बाली मत जाओ, वो राम और लक्ष्मण कोई मामूली है नहीं है। दे हैव ऑलरेडी किल्ड 14,000 डीमंस एंड दे आर अ सन ऑफ किंग दशरथ, दे आर अ डिवाइन पुरुष। बाली कहता है तारा मुझे समझा मत, वो डिवाइन पुरुष नहीं, वो भगवान स्वयं है। मैं चाहता हूं कि मैं सुग्रीव से युद्ध करने जाऊं, अगर गलती से मेरा युद्ध उनके साथ हुआ और मेरी अगर मृत्यु हुई तो मेरा एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो जाएगा। तो बाली तो भगवान को जानता था, यहाँ पे सुग्रीव भगवान पे हर एक बार क्वेश्चन करता था, फिर भी रघुनाथ जी ने बाली का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे व्यभिचारी, कपटी, जो अपने परिवार का, अपनी प्रजा का ख्याल न रखता, अपनी निष्ठा में मलिनता हो जिसके, मैं ऐसे किसी भी प्रियजन हो या इन्फ्लुएंशियल इंसान हो, मैं उसका साथ कभी नहीं देता। मुझे कौन से लोग अच्छे लगते हैं? बहुत सही दुआ है। लिखा है, याद नहीं आ रहा, अलग। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। क्या कहते हैं कि मुझे कैसे लोग पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो, ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं। कपटी, छली, आप शायद इस संसार में बहुत एडवांसमेंट के ऊपर चले जाओगे, बहुत ज्यादा बिजनेस, बहुत बड़ा रुतबा बना लोगे, लेकिन अगर आपने छल और कपट से किया है तो आपकी बाजी अंत में आप हार जाओगे। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, ये सब अर्जित कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा गोल क्या है? भगवान और भगवान की भक्ति। अगर ठाकुर जी आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको मिलेंगे नहीं इस संसार में, तो आप उस सब चपलता का क्या करोगे? राइट? बाली कहता है आगे, ठाकुर जी कहते ठीक है, आई हियर अबाउट इट, मुझे पता है, लेट्स गो एंड किल बाली, लेट्स फाइट। सुग्रीव कहता है नहीं। वापस से सुग्रीव का क्वेश्चन, आपको मुझे कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। भगवान कहते कैसा प्रूफ? जिसको इसने मारा था दुंदुभि ने, आप अगर उसके कंकाल को अपने पैरों से अगर 10 धनुष भी फेंक देंगे तो मैं समझूंगा आपके पैर में कुछ वजन है। दूसरा, ये शाल वृक्ष है, 7 वृक्ष है। शाल वृक्ष में जो महाकाय आपने शायद देखा होगा, वेरी थिक। बोले बाली टाइम पास में ऐसे ऐसे करके उससे खेलता है। आपने अगर तीर मार के एक वृक्ष को भी भेद दिया तो मैं समझूंगा कि यू आर एलिजिबल टू फाइट विद बाली। अभी भी उसके मन में डाउट है, एलिजिबल टू फाइट। भगवान कहते ठीक है, लेट्स डू दैट आल्सो। ठाकुर जी पैर तो नहीं लगाते, अपना अंगूठा ऐसे करते हैं, ऐसे टक करते हैं, वो 10 योजन जाके गिरता है। ये 10 धनुष बोल रहा था, वो 10 योजन जाके गिरता है। तो बोले ठीक है प्रभु, यू हैव सम पावर, बट आपको एक बात बता दूं कि जब बाली ने इसको मारा था तब इसके अंदर मांस और ये सब था, इसका वेट था, अभी ये कंकाल है। अभी भी बाली के, सुग्रीव के मन में दुविधा है। तो बोले दूसरा एक टेस्ट कर ले, वो शाल वृक्ष, उसको आप एक वृक्ष को सिर्फ भेद के दिखाइए। भगवान कहते हैं ओके। लक्ष्मण की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, अपना तीर निकालते हैं, चढ़ाते हैं, शूट करते हैं। भगवान ने क्या किया? 7 को भेद के वो तीर जाता है, समुद्र के अंदर जाता है, पाताल तक जाता है, बाहर निकलता और ठाकुर जी के तुंदीर में आके आ जाता है। और कितने समय में? 1 घड़ी के अंदर, 45 मिनट्स, राइट? सुग्रीव कहता है हाँ, यू हैव समथिंग, लेट्स डू इट। देन दे गो फॉर फाइट। अब जब फाइट होती है 2 टाइम्स, फर्स्ट टाइम जो है भगवान पीटने देते उसे भगवान नहीं, लोग कहते हैं कि ठाकुर जी को समझ में नहीं आया इसमें बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। अब वाल्मीकि रामायण में क्लियर कट इंफॉर्मेशन है, बाली का जो गेटअप था और सुग्रीव का गेटअप, दे आर वेरी सिमिलर, बट हाउ यू डिफरेंशिएट विद देम? जैसे भगवान ने, एक्चुअली यहां पे भगवान बहुत अच्छा खेल खेलते हैं, समझिए आप।
हम सबको क्या पता था कि भगवान पहचान नहीं पाए बाली और सुग्रीव को, तो फिर लक्ष्मण जी से कहा एक माला पहना दो इसे। नहीं, ऐसा नहीं था। जब बाली कहीं भी जाता था युद्ध के लिए, बाली किसका पुत्र था? देवराज इंद्र का पुत्र था। जैसे कर्ण को कवच और कुंडल मिले थे, बाली को क्या मिला था? डायमंड और गोल्ड की एक माला मिली थी एज अ वेपन। बाली हमेशा उसको धारण करके जाता था, इसलिए वो कभी डिफीट नहीं होता था। कोई भी युद्ध हो, बाली के गले में वो माला रहती है। और सोचिए, आप डायमंड और गोल्ड की माला पहन के जाओगे, कौन आपको देख नहीं पाएगा, राइट? ये तो बहुत सिंपल था कि सुग्रीव के गले में कुछ भी नहीं है, बाली के गले में माला है। तो पहले ही युद्ध में अगर ठाकुर जी चाहते तो बाली का वध कर देते थे। सुग्रीव को पीटने दिया। पहले युद्ध में सुग्रीव पिटा, वापस से सुग्रीव भाग गया ऋषिमुख पर्वत की तरफ। बोले प्रभु आप तो मुझे बचाने आए थे। अरे सॉरी यार, मैं समझ ही नहीं पाया तुम दोनों में से बाली कौन है सुग्रीव कौन है। कल पक्का मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा। लक्ष्मण इसे तुम माला पहना दो। हाँ नहीं, लक्ष्मण को नहीं पता, समथिंग वी शुड डू टू आइडेंटिफाई यू। तो लक्ष्मण जी चंदन के पुष्प की माला होती है, व्हाइट फ्लावर रहते हैं उसके, वो बना के सुग्रीव को पहना देते हैं। दूसरी चीज सीखने योग्य है यहाँ पे, भगवान ने सुग्रीव से मित्रता क्यों की? बिकॉज हनुमान जी की वह रेफरेंस। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप करो, तो भक्त के रेकमेंडेशन से सुग्रीव को एक्सेप्ट किया। सुग्रीव को एक्सेप्ट किया, सुग्रीव को बचाया कब? जब आदि गुरु लक्ष्मण जी ने उसका इनिशिएशन किया, हार पहनाया उसे, उसको एक्सेप्ट किया। रघुनाथ जी ने तब उसका रक्षण किया, राइट? फिर जब सुग्रीव के साथ युद्ध शुरू हुआ, सॉरी बाली के सुग्रीव का युद्ध, तो बाली को ठाकुर जी ने एक बाण निकाला, डन। लेकिन बाली को मारा कहां से? पीछे से मारा। अब बाली वॉज रेडी टू डाई। बाली आया ही इसलिए था कि किसी ना किसी तरह भगवान के साथ मेरा युद्ध हो और भगवान मेरे को समाप्त कर दे। लेकिन आपका एक ईगो रहता है, व्हेनेवर यू कम टू सर्व लॉर्ड, अगर वो ईगो कभी सेटिस्फाई नहीं होता ना, तो आप अंदर से ऊपर नीचे हो जाता है। मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, मेरे को मना क्यों कर दिया? बिकॉज वी आर कैरिंग दैट ईगो। तो बाली आया तो था सरेंडर के मूड से, अरे प्रभु मुझे मार दे तो मेरा कल्याण हो जाए। पर जब मारा तब उसका ईगो हर्ट हुआ। कौन सा ईगो? मैं शूरवीर हूं, मैं परम प्रतापी हूं, आई वॉज अनडिफिटेड। मेरी मृत्यु कैसे होनी चाहिए थी? ठाकुर जी को सामने से आके मुझे शूट करना चाहिए था, एक शूरवीर की भांति, एक वीर की भांति। मैं अगर रणभूमि में गिरता तो मेरा शौर्य और बढ़ जाता। तो बाली बहुत अच्छा कहता है। ये सब दोहे जो है ना रामचरितमानस के बहुत प्यारे हैं एक्चुअली। बाली क्या कहते हैं? बाली कहते हैं हाँ, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोही व्याध की ताई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहे मारा। क्या कह रहे हैं कि बोले आप तो धर्म की रक्षा के हेतु इस संसार में आए थे, तो सबसे बड़ा अधर्म क्या किया? आपने मुझे एक व्याघ अर्थात एक शिकारी की तरह, जैसे शिकारी शिकार को मारता है कहीं से भी, आपने एक शिकार की तरह मेरा वध किया। आपको ये शोभा नहीं देता। मैं बैरी समझ गया, सुग्रीव प्यारा ये भी समझ गया, लेकिन ऐसा कौन सा अवगुण था कि जिसकी वजह से आपने मुझे ये गति प्रदान की, राइट? भगवान मुस्कुराए। भगवान कहते ठीक है, पूरा चैप्टर है वाल्मीकि रामायण में, बाली लेफ्ट एंड राइट ठाकुर जी को सुनाता है, बट ये इंपॉर्टेंट हुआ है कि मुझे क्यों ऐसे मारा। भगवान पूरा एलिगेशन सुन लेते हैं। रघुनाथ जी 3 चीजों में उसका आंसर देते हैं। बोले पहला, मैं कौन हूं पहले समझ लो, मैं कौन हूं। मैं भरत का अनुयायी हूं। इस समय पूरे भूमि के राजा कौन है? इक्ष्वाकु वंश के भरत।
मैं उनका दास हूं, मैं उनका आदेश पूरी पृथ्वी पे घूमते घूमते इंप्लीमेंट कर रहा हूं। अर्थात अगर कोई अधर्म करेगा तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है, अनरिटन करा कि मैं उसको सजा दे सकता हूं, तो मैंने तुम्हें सजा दी। तुम्हारा अपराध क्या है ये सुनो। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बदे कछु पाप न होई। क्या कहा? हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, उसने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा हुआ था। छोटे भाई की स्त्री अपनी खुद की बहन, पुत्र की स्त्री अर्थात पुत्र वधू, और कन्या अर्थात खुद की पुत्री, ये चारों एक समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं लगता। राइट? बाली की आंखें खुल गई। बाली को समझ में आ गया कि यस, प्रभु ने मुझे, देखिए ठाकुर जी को सबसे बड़ा जो दंड लगता है, ये सब कुछ छोड़ सकते हैं। जो 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ है, जो प्रभुपाद समझाते हैं, इंटॉक्सिकेशन, दूसरा illicit sex which is व्यभिचार, थर्ड इज गैम्बलिंग एंड मीट ईटिंग। राइट? भगवान कहते हैं कि इन सब से दूर रहो, लेकिन इन सब में भी जो सबसे ऊपर है वो क्या है? व्यभिचार। रघुनाथ जी उसके साथ में कभी नहीं खड़े रहते जो इंसान व्यभिचारी हो। बाली शरणागति प्राप्त कर लेता है भगवान की, मैं समझ गया प्रभु, मुझे क्षमा करें आप, यू नो वॉट एवर यू हैव डन इज परफेक्ट, मुझे कोई शिकवा नहीं है। जब बाली भगवान की शरणागति स्वीकार करता है तो रघुनाथ जी का एक स्वरूप है कि जब भी शरण में कोई आता है तो उसका कभी भी वो तिरस्कार नहीं करते। यही सुग्रीव जब विभीषण अपने शरण में आने के लिए दरवाजे पे खड़ा है तो सुग्रीव कहता है कि प्रभु ये रावण का भाई है, ये यहाँ पे हो सकता है कि हमारा भेद लेने आया है, तो आप इसका स्वीकार ना करें, ये बहुत रिस्की हो सकता है। तब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि सुन सुग्रीव, कोटि विप्र बध लागहि जेहु। कहते हैं कि अगर किसी को 100 ब्राह्मण को मारने का भी अगर पाप लगा हो, आए शरण तज नहीं को, मैं फिर भी उसको कभी त्यागता नहीं हूं अगर उसने मेरी शरण प्राप्त की है। सन्मुख होई जीव मोही जब कोई जीव मेरे सन्मुख होता है, मेरी शरण मांगता है, जन्म कोटि अध ना सही तब ही। कहते हैं कि जब कोई मेरी शरण में आता है, मेरी शरण मांगता है, तो उसने हो सकता है 100 ब्राह्मणों का वध किया हो, लेकिन फिर भी मैं उसे स्वीकार करता हूं। राइट? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के अंदर रहते थे। उस समय एक ब्राह्मण था जिसे अकस्मात स्वरूप ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। 2 ब्राह्मण फाइट कर रहे थे, कुछ धक्का मार रहे थे, तो वो ब्राह्मण गिर गया, सर पे चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। तो सब ने उसका तिरस्कार कर दिया कि ये ब्रह्म हत्यारा है, इसका तिरस्कार करो। और प्रायश्चित के स्वरूप पे क्या किया? प्रायश्चित के स्वरूप के कहा कि अगर ये सप्तपुरी और 4 धाम की यात्रा करके आए और वहां पे क्या करना है, जब भी उसे भूख लगती है तो उसे कहना है कि राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, मुझे भोजन दे। उस समय सोचिए अगर कोई ब्रह्म हत्यारा या गौ हत्यारा होता तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होता? उसको खाना मिलता, प्रसाद मिलता? नहीं मिलता। जैसे तैसे भीख मांग के कोई उसको दे दिया, वैसे वैसे उसने 4 धाम और सप्तपुरी करके वो वाराणसी के अंदर आया। गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए थे और वहां पे आवाज पड़ी, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, मुझे कोई खाना दो। जैसे ही सुना गोस्वामी जी ने, गोस्वामी जी उठ के भागे उसके पास, उसके हाथ पकड़ लिए। अरे भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं?
तो उसने पूरी कथा सुनाई कि मेरे से ब्रह्म हत्या हो गई, मैं चारों धाम घूम के आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसने कहा तुमने एक बार राम का नाम लिया, तुम्हारे सभी जन्म मिट गए, सभी पाप मिट गए। तुमने तो पवित्र चारों धाम और सप्तपुरियों में राम का नाम लिया है, तो तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम तो पूजनीय हो मेरे लिए, तुम आओ मेरे घर पे। गोस्वामी जी उसे अपने घर पे ले जाते हैं, उसे भोजन कराते हैं। अब जो बाकी के पंडित थे वैसे ही गोस्वामी जी से थोड़ी खुन्नस थी उनको, तो उन्होंने कहा दिस इज अ गुड टाइम, वी शुड कॉर्नर हिम। करेक्ट। सब एकत्रित हो गए और बोले गोस्वामी जी आपने एक ब्रह्म हत्यारे को बाहर अंदर रखा हुआ है, तो आपका ही बहिष्कार होना चाहिए। गोस्वामी जी कहे ठीक है आप बहिष्कार कर दो, प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने गलत क्या किया? तो बोले वो ब्रह्म हत्यारा है, पर उसने भगवान का नाम लिया है, वो भी एक बार नहीं, चारों धाम और सप्तपुरी में लिया है। और भगवान के नाम की महिमा के आगे संसार में कुछ भी नहीं है, स्पेशली कलयुग के अंदर। तो ये कहते कि ठीक है तो आप प्रूफ कीजिए। तो गोस्वामी बोले मैं प्रूफ क्यों करूं, आपको क्या प्रूफ चाहिए आप मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम कीजिए, इसके हाथों से खाना बनवाइए, और जो आप काशी विश्वनाथ गए हो वाराणसी, वहां पे बहुत बड़ा नंदी है, पुराने भगवान जो ओरिजिनल भगवान का मंदिर है उसके सामने बहुत बड़ा नंदी है। बोले इस नंदी के सामने खाना रखो, अगर वो नंदी ने खाना खा लिया देन वी अंडरस्टैंड दैट ही इज सिनलेस। दिस इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। पाषाण का नंदी भोग कैसे ग्रहण करेगा? गोस्वामी ने बोला अरे इतनी सिंपल बात, नंदी तो आराम से कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर संसार के सबसे बड़े नाम जापक भगवान शिव को धारण करके चलते हैं, तो नाम की महिमा नंदी से ज्यादा कौन जानेगा? आपने तो मेरा काम आसान कर दिया, कल हम यही करते हैं। गोस्वामी जी ने इनसे भोग बनवाया, उसके ऊपर तुलसी पत्र अर्पित किया, रघुनाथ जी को भोग अर्पण किया, और थाल लेके जा रहे हैं, साथ में सभी चल रहे हैं। किसके सामने? नंदी के सामने। नंदी के सामने प्रसाद रखा और नंदी से गोस्वामी जी ने प्रार्थना की, दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन इज, आपको नाम की महिमा पता है, आप संसार के सबसे बड़े नाम जापक को अपने शरीर के ऊपर ढोके चलते हैं, इससे बड़ा नाम जापक कोई नहीं, तो आपसे बड़ा नाम का महत्व जानने वाला कोई नहीं होगा। आप अगर इस प्रसाद को ग्रहण कर लेंगे तो ये जीव मुक्त हो जाएगा। कहते हैं कि उसी समय जो पाषाण का नंदी था उसकी आंखें घूमने लगी, एंड नंदी कम इनटू हिज एक्चुअल स्वरूप, कंप्लीट द एंटायर भोग और प्रसाद, and went back into the normal same situation. That is how Goswami जी prove it. तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा है। अगर आपने नाम की शरण ली है, आपने साक्षात ठाकुर की शरण ली है, राइट? तो बाली को ठाकुर जी क्या कहते हैं? बाली तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम्हें रियलाइज हो गई तुम्हारी गलती, आई विल फॉरगिव यू। मैं तुम्हें, जैसे मैंने कल सुग्रीव को ठीक कर दिया था, ये कोई एक बाण तुम्हें लगा है, मैं तुम्हें इससे मुक्त कर देता हूं। अब बाली का ज्ञान यहां पे समझ में आता है। बाली क्या कहता है? बाली कहता है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत में राम मुख आवत नाही, जाके बल हाँ, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत में राम मुख आवत नहीं। बोलते रघुनाथ जी जन्म जन्म मुनि लोग तपस्या करते हैं, फिर भी कहते हैं कि अंत में मृत्यु के समय राम का नाम जिह्वा पे आए, कृष्ण का नाम जिह्वा पे आए, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? अभी सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन, जिसका नाम लेके शंकर काशी, जाके नाम बल शंकर काशी, देते हैं गति जीव अति अविनाशी। कहते हैं काशी का मरण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर कोई मृत्यु प्राप्त करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। उसके पीछे टेक्निकलिटी क्या है? भगवान शिव ने वचन दिया है कलयुग को, जो भी काशी में अपने प्राण त्यागेगा, मैं स्वयं काशी विश्वनाथ उस जीव के कानों के अंदर राम तारक मंत्र का
राम तारक मंत्र की दीक्षा प्रदान करूंगा, उसे अपना शिष्य बनाऊंगा और फिर वो भगवत धाम में वापस जाएगा। तो बाली कहते हैं कि जाके नाम बल शंकर काशी, शंकर काशी विश्वनाथ काशी के अंदर जिसके नाम के बल से, किसके नाम के बल से मुक्ति दे रहे हैं? राम के नाम के मुख से, राइट। देते हैं गति जीव अति अविनाशी, जीव को कौन सी गति प्रदान करते हैं? अति अविनाशी, मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान वो नाम जो जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं फिर भी उनके मुख पे आता नहीं है, अंत के समय वही स्वयं ठाकुर जी साक्षात मूर्तिमत अगर मेरे सामने खड़े हैं और उस समय अगर मैं अपने इस शरीर का त्याग करूं तो उससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। और मैंने अपना जीवन मांग लिया आपसे, शरीर तो आज है, हो सकता है 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद चला जाएगा, लेकिन उस समय क्या ये कॉम्बिनेशन वापस होगा? तो अगर मैं ये आपसे ले लूं जीवन दान, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। मैं तो आया ही था कि आपसे मृत्यु प्राप्त करूं, ये तो आपकी कृपा है, आपसे बातचीत हुई, आप मुझे अभयदान दे रहे हो, आपने मुझे स्वीकार किया, इससे बड़ा बेनेडिक्शन मेरे लिए कोई नहीं है। मैं इसी वक्त मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूं। ये था बाली का अंतिम जवाब भगवान को। लेकिन पिता भी थे बाली, राइट, बाली पिता थे। बाली भगवान को क्या कहते हैं? बाली भगवान को कहते हैं कि प्रभु अगर आपको कुछ देना ही है, राइट, अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे क्या दिया है? बाली कहते हैं प्रभु आप मुझे दीजिए, अरे कहां गया है वो, बहुत प्यारा तो था। हाँ, कहते हैं कि मेरा छोटा पुत्र अंगद बहुत यंग है अभी, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप उसका हाथ पकड़े, उसे कभी ना छोड़े, उसके जीवन पर्यंत आप उसको अपनी शरण में रखें। यही एक भक्त, एक स्वरूप सिद्ध डिवोटी या एक जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो अपने पुत्र या पुत्री के लिए हमेशा एकांत में जब भी भगवान के पास बैठा होगा कि यही मांगेगा। ये बाली का ही स्वरूप उसके अंदर आ जाता है कि प्रभु मैं ऐसा था, मेरी जिंदगी कट गई, अंत में कैसे ना कैसे मुझे समझ में आ गया मेरे अंतिम चरण में कि भैया आपसे ज्यादा बेनेडिक्शन या बेनिफिशियल मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी उनका जीवन शुरू हुआ है, प्रभु मैं कभी भी जा सकता हूं, लेकिन आप वचन दीजिए कि आप कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे। दिस इज व्हाट एवरी फादर और एवरी मदर जिनको रियलाइजेशन हुआ है थोड़ा सा भी, जो भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो सब अपने आप को इस शूज के अंदर पाएंगे कि वो हमेशा भगवान से यही मांगते हैं। क्योंकि आगे जो कलयुग आने वाला है उससे वो परिचित है, उन्होंने अपना जीवन दिया है, 50 साल 55 साल 60 साल जितने भी हो गए, उनको पता है कि आगे का जीवन अगर वो मंदिर या भक्तों के समुदाय से बिछड़े तो क्या होगा पता नहीं, उनके बेटों का क्या होगा पता नहीं। तो भगवान से यही मांगते हैं, प्रभु जन्म जन्म बस इतना ही कीजिएगा कि मेरा जो वंश है, मेरे जो पुत्र है, वो हमेशा आपसे प्रोटेक्टेड रहे। नरसिंह मेहता गुजरात के बहुत बड़े भक्त, नरसिंह मेहता का ये एपिसोड बहुत अच्छा है। नरसिंह मेहता अपने पुत्र का विनिमय करते हैं। किसी दुश्मन ने अपने पुत्र की खोटी सौगंध दिखाई थी, तो भगवान कहते हैं कि नरसिंह उसने अपने पुत्र की खोटी सौगंध खाई तो उसे मरना पड़ेगा। तो उसके प्रत्येक पुत्र की मृत्यु हो जाती है। किस दिन होती है? जिस दिन उसका विवाह होता है। अब उसकी जो माता होती है वो जानती है कि मेरे पति की वजह से ये पूरा कांड हुआ है। ना मेरे पति खोटी सौगंध खाते, ना नरसिंह को ऑफेंड करते, ना प्रभु मेरे पुत्र की जान लेते, क्योंकि उसने सौगंध खाई, सत्य वचन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका वचन झूठा हुआ जो नरसिंह मेहता के अपोनेंट थे। तो वो सीधी गई किसके पास? नरसिंह मेहता के पास, उनके चरणों में गिर गई। मैं जानती हूं कि ठाकुर जी आपने सिद्ध किए हैं, ठाकुर जी से आप वार्ता करते हैं, मेरे पति का ये अपराध जिसकी वजह से मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, आप कृपा करके अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो मेरे बेटे की रक्षा करे, मेरे बेटे को लौटा दे। नरसिंह मेहता, ठाकुर जी वहीं पे बैठे, किसको दिखाई देते? नरसिंह मेहता कृष्ण से कहते हैं
सावड़िया सेठ, आपने सुना? तो बोले हाँ नरसिंह, उसने अपने पुत्र की खोटी सौगंध खाई, उसका पुत्र मरना ही था, सत्य वचन है। बोले नहीं प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप उसके पुत्र को जीवन दे दें। अब भगवान इसकी कसौटी कर रहे हैं नरसिंह मेहता। तो बोले नरसिंह, वो मैं कैसे कर सकता हूं? तो बोले प्रभु कुछ भी, आप तो पूरा महाभारत आपने रचा हुआ है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इफेक्ट तो रहेगा, बैलेंस रहेगा कि जिसकी वजह से उसका पुत्र जीवित हो जाए। भगवान कहते हैं नरसिंह, पुत्र के बदले पुत्र, अगर तुम अपने पुत्र को देते हो, अब उसके पुत्र की शादी हो रही है, अभी नरसिंह मेहता का पुत्र फेरे ले रहा है, भगवान कहते हैं अगर अपने पुत्र को देते हो तो मैं इससे पुत्र को जीवन दान देता हूं। नरसिंह मेहता डांस करने लगे, बोले प्रभु इससे बड़ा बेनेडिक्शन तो मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। बोले नरसिंह पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे पुत्र के लेने की बात कर रहा हूं। तो बोले प्रभु मैं समझ गया, मुझे नहीं पता आगे का समय क्या होगा, मुझे नहीं पता कलयुग कैसे रिएक्ट करा, मुझे नहीं पता माया मेरे पुत्र को कहां घसीट के ले जाएगी, उसका पतन होगा कि नहीं, आगे मेरा जो वंश में, चलो मेरा पुत्र तो ठीक ठाक निकल गया आपकी कृपा से, आगे वंश में जो पुत्र आने वाले हैं या पुत्री आने वाले हैं वो कैसे रहेंगे, वो अगर गलत मार्ग में चल गए तो मेरे तो पूरा वंश खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरे इस एक लौते पुत्र को ले लिया अपनी क्षण में, अपने धाम में, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? सोचिए, एक भक्त हमेशा यही सोचता है कि उसकी जो संतान हो उसका कल्याण हो। बाली ने यही किया। बाली उसके बाद धाम को जाते हैं, रघुनाथ जी वहां से निकलते हैं, अंगद का राज्याभिषेक होता है, उसे युवराज पद के ऊपर घोषित करते हैं, सुग्रीव राजा बनते हैं। और सुग्रीव को भगवान कहते हैं कि सुग्रीव 4 महीना अभी चतुर्मास है, अभी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें मैं समय देता हूं, 4 महीने में पूरी योजना बनाओ सीता को खोजने की, 4 महीने बाद हम मिलेंगे। अब सुग्रीव वापस से जीव है, जैसे ही राजपाट मिला पूरा भूल गया, ठाकुर जी का काम छोड़ो, ठाकुर जी को ही भूल गया, पूरा मदिरा पान ये में व्यस्त हो गया सुग्रीव। 4 महीने व्यतीत हो गए, श्रावण मास शुरू हुआ। ठाकुर जी ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, लगता है मेरा मित्र जो है मुझे भूल चुका है, सिर्फ जाके उतना कह दो कि जिस बाण से बाली का वध किया था अभी भी वो बाण मेरे तुनीर में है। और लक्ष्मण बीइंग वेरी एक्साइटेड फॉर एनीथिंग, अरे प्रभु कल क्यों, मैं आज जाके उसको मार के आता हूं। लेकिन यहां पे वापस से ठाकुर जी का स्वभाव, किसी को ग्रहण कर लिया उसे छोड़ते नहीं। लक्ष्मण को क्या कहते हैं? तात सखा सुग्रीव हमारे, कहते हैं लक्ष्मण तात, वो मेरा सखा है, उसे मारना नहीं है, उसे सिर्फ समझा के आ जाओ। ये 5 मिनट्स। लक्ष्मण जी जाते हैं, सुग्रीव को समझाते हैं, सुग्रीव फिर वापस से छोटा सा एक चैप्टर लेके खत्म करते हैं वाल्मीकि रामायण का। सुग्रीव पड़ा हुआ है अपने मदिरा पान और उसमें, वापस से हनुमान जी, वापस से वही भक्त जो हमें इस संसार में भगवान के पास लेके आते हैं जब हम भटकते हैं कि प्रभु मंदिर आओ, गलत कर रहे हो, लाइक दिस। हनुमान जी जाते हैं, जब लक्ष्मण यहाँ से पहुंचते नहीं उससे पहले हनुमान जी सुग्रीव से कहते हैं तुम भूल चुके हो राम की बात, देखो अगर तुमने कुछ नहीं किया, अगर तुमने सिर्फ शुरुआत भी कर दी तो माना जाएगा कि तुम एक्टिव थे, लेकिन अगर उन्होंने इंक्वायरी की और उसके बाद तुम शुरुआत करोगे तो क्या कहा जाएगा? तुमने कुछ नहीं किया। और सुग्रीव एक बात बताओ, इस संसार में गौ हत्या का एटोनमेंट है, ब्रह्म हत्या का एटोनमेंट है, चोरी का एटोनमेंट है अर्थात प्रायश्चित है, लेकिन कृपण का कोई प्रायश्चित नहीं है शास्त्र में। आप पूरे शास्त्र उठा के देख लो, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि का श्लोक है जहां पे सुग्रीव को कहा जाता है कि अगर कोई कृपण है, ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित है, चोरी का प्रायश्चित है, राइट, एवरीथिंग, गौ हत्या का प्रायश्चित है, लेकिन कृपण का कोई प्रायश्चित नहीं है। कृपण अर्थात अगर आपके ऊपर किसी ने कोई कृपा की है, अगर आपको भूल जाए, ऐसे कृपण व्यक्ति का इस संसार में कोई भी प्रायश्चित नहीं है। मैं तुम्हें इस अपराध से बचाना चाहता हूं। सुग्रीव उठ जाता है, अंगद को बुलाता है, नल नील को बुलाता है, जाओ पूरे संसार में
संसार में हमें लगता है कि वो सिर्फ भारतवर्ष में गए, नहीं, वाल्मीकि रामायण में डिस्क्रिप्शन आता है वो ब्राजील तक गए थे। वहां तक के वानर, वहां तक के गोरिल्ला, वहां तक के चिंपांजी सब आए थे। वाल्मीकि रामायण में 7 पेज है, कौन कौन से वानर, कौन कौन से राजा, कितने कितने बंदर लेके आए थे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। जामवंत जी, क्योंकि हमें पता है जामवंत जी 10 अरब रीछों के लेके आए थे। एवरीवन, केसरी जी आए, हनुमान जी के पिताश्री, हर एक सेक्शन के वानर आए। कहते हैं इतने वानर आए कि धरती के उस एरिया में कुछ दिख ही नहीं रहा सिवाय वानर और वानर के। फिर लक्ष्मण जी ये सब गए हैं रघुनाथ जी के पास, और सुग्रीव ने माफी मांगी, प्रभु थोड़ी देर हो गई, भगवान ने तुरंत माफ करें। ठीक है, बताओ कैसे, क्या प्लानिंग है। तो बोले हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे पूरी वानर सेना को और इनको भेजेंगे। अब यहाँ पे भी आगे कुछ तत्व है, पर 7:30 हो गए। ये था कि जब इनको पता था कि रावण दक्षिण से आया है, तो पूर्व पश्चिम उत्तर में टुकड़ियां भेजने की क्या जरूरत थी। सुग्रीव बहुत पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर था, वो राजा अभी बना था। बोले पहले तो इन सबको अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये सब लड़ पड़ेंगे, क्योंकि बंदर है, किसी ना किसी बात पे लड़ेंगे। इससे अच्छा इनको भेजता हूँ पूरे संसार में अलग अलग डायरेक्शन में पूरा इंफॉर्मेशन कहाँ पे क्या क्या है, ताकि आगे मुझे रूलिंग में फायदा होगा, राइट। और भेजते किसको है, दक्षिण में हनुमान जी, अंगद, नल नील, जामवंत जी और कुछ मुख्य इंसान। रघुनाथ जी जो है, ये छोटी सी बात कह के मैं खत्म करता हूं। जब सब ठाकुर जी को नतमस्तक होकर जब निकलते हैं, अंत में हनुमान जी जाते हैं भगवान के पास, राइट। चरण स्पर्श करते निकलते, रघुनाथ जी बुलाते हैं, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी के सर पे हाथ रखते हैं, अपनी संध्या की जो अंगूठी है उनको देते हैं। बोले जाके सीता से कहना कि मैं शीघ्र ही आ रहा हूं, राइट। अगर वो तुम्हें ना पहचाने तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा ये नाम उसके सामने कह देना, करुणा सिंधु। सीता समझ जाएगी। यहां पे हनुमान जी को ही क्यों वर दिया सीता को ढूंढने का। देखिए ये भी बहुत अच्छा सीख वाली बात है। ठाकुर जी की सेवा में सब लग गए, सुग्रीव उसके बाद लग गया, वानर लग गए, लेकिन सेवा की चिंता किसको थी, काम होगा कि नहीं होगा, तुम्हें क्या करना, हनुमान जी को। भगवान हमेशा भाव ग्रहण करते, किसको मेरी चिंता है, काम तो सब कोई कर रहा है, लेकिन धक्का मार के कर, धक्का मार के किया, लेकिन सच में मेरे लिए सोच कौन रहा था, हनुमान जी। तो कार्य का जो सिद्धि का जो फल है किसके सहारे में जाना चाहिए, हनुमान जी की, राइट। सो इट्स 7:30, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्षमा कीजिएगा कुछ उद्यमता हो गई हो, पर आई होप यू हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। Thank you, Prabhuji. So now it's almost time for Aarti, so I would request everyone